अब हम रथ निर्माण की जानकारी लेंगे कि ये रथ किस प्रकार तैयार किया जाता है। भगवान के रथ के निर्माण में पवित्र वृक्षों की लकड़ियों को एकत्र किया जाता है। रथ में ज्यादातर नीम की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। इन लकड़ियों से बिना किसी धातु का प्रयोग करते हुए रथ का निर्माण करते हैं। जब रथ यात्रा पूरी हो जाती है तो इन लकड़ियों से बने रथ को तोड़ दिया जाता है व लकड़ियों का प्रयोग मंदिर के कार्यों में, रसोई में आदि में किया जाता है। रथ यात्रा के लिए 3 रथ तैयार किए जाते हैं, एक भगवान जगन्नाथ का, एक उनके बड़े भाई बलराम का व तीसरा सुभद्रा का। सबसे आगे भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का रथ होता है। यह रथ तालध्वज कहलाता है। इसकी ऊंचाई 13.9 मीटर होती है व इसमें 763 लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इस रथ को लाल, नीले व हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इसमें 14 पहिए लगे होते हैं व इसकी रक्षा वासुदेव करते हैं। दूसरा रथ भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी का होता है। इस रथ को पद्म रथ कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 12.9 मीटर होती है व इसमें 593 लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इस रथ को लाल व काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इसमें 12 पहिए होते हैं व इस रथ की रक्षा जय दुर्गा करता है। रथ यात्रा में तीसरे नंबर पर होता है भगवान श्री कृष्ण का रथ। यह रथ सबसे ऊंचा होता है, जिसकी ऊंचाई 13.5 मीटर होती है व इस पे 832 लकड़ियों का प्रयोग होता है। इस रथ को हम नंदी घोष या गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। इसमें 16 पहिए होते हैं। इसे लाल पीले कपड़े से सजाया जाता है व इसकी रक्षा गरुड़ करते हैं। हर पर्व को मनाए जाने का एक तरीका होता है। उसी प्रकार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर्व को भी मनाए जाने का एक परंपरा है, एक तरीका है, जो कि हजारों वर्ष से चली आ रही है। श्री भगवान बलराम जी व सुभद्रा जी की मूर्तियों को लकड़ियों से तराश कर बनाया जाता है। इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदल दिया जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को श्री भगवान को अपने गर्भगृह से बाहर लाया जाता है व उन्हें विभिन्न तीर्थ स्थलों से लाए गए जल को मिलाकर 108 कलशों से स्नान कराया जाता है, जिससे कि श्री भगवान को ज्वर आ जाता है व उन्हें 14 दिन के लिए एकांतवास में भेज दिया जाता है। इस दौरान उनकी बालक की भांति सेवा की जाती है। उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है व कुछ पुजारी व वैद्य के अलावा उनके दर्शन कोई नहीं कर सकता है। 14 दिन के पश्चात जब भगवान स्वस्थ हो जाते हैं, तब तीनों भगवानों को मंदिर से हटाकर सुंदर रथों में रखा जाता है। रथ यात्रा में हजारों भक्त देश विदेश से एकत्र होते हैं। अब इन रथों को पुजारियों व भक्तों के द्वारा खींचा जाता है व गुड़ीचा मंदिर की तरफ ले जाया जाता है। यह यात्रा 3 किलोमीटर की होती है। रथ यात्रा शुरू होने से पहले पुरी के महाराजा रथ मार्गों को सोने की झाड़ू से साफ करते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि श्री जगन्नाथ स्वामी के लिए सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। रथ यात्रा गुड़ीचा मंदिर पहुंचती है। अगले दिन तीनों प्रतिमाओं को गुड़ीचा मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। एकादशी तक ये वहीं रहते हैं। इस दौरान पुरी में तरह तरह के आयोजन व मेला लगाया जाता है। गुड़ीचा मंदिर में महाप्रभु को महाप्रसाद का भोग लगता है। चारों धामों में से तीनों धामों में भगवान को प्रसाद का भोग लगता है, परंतु जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को महाप्रसाद का भोग लगता है। एकादशी के दिन उन्हें वापस अपने गर्भगृह में लाया जाता है। उस दिन भी भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जिसे बहुड़ा कहते हैं। जगन्नाथ स्वामी की प्रतिमा को वापस गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है। साल में एक बार ही प्रतिमा को अपनी जगह से उठाया जाता है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति इस रथ यात्रा में शामिल होता है, उसे 100 यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। रथ को खींचने से व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, मैं पूरी आशा करती हूँ कि आपको जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। मेरे किसी उच्चारण में और आपके किसी श्रवण में हमसे कुछ गलती हुई हो तो भगवान जगन्नाथ हमें क्षमा करें। धन्यवाद।